बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और अगर एक शेर मान नहीं होता, दो शेर हों तो क्या होगा? ये ख़्याल मुझे इसलिए आया कि पाकिस्तान के एक एटमी मिज़ाइल का आजकल बहुत चर्चा है और इस एटमी मिज़ाइल को भारत के लिए मुख़ल्लक़ तरीन हथियार समझा जा रहा है। आज भारत का जश्न आज़ादी है जो वो मना रहे हैं, उस पर हमने उनको ये शेर का तोहफ़ा दिया है और हमने बाबर 3 लॉन्च कर दिया है। ये बाबर 3 एटमी मिज़ाइल है, मुझे इसकी तफ़सीलात बतानी है, लेकिन जिस पर यह नस्ब किया गया है वो भी शेर के नाम पर है, यानी हज़रत अमीर हमज़ा के नाम पर, जिनको अल्लाह का शेर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। उन्हीं के नाम पर हमने एक आबदोज़ जो है, जिसको पूरे तरीके से पाकिस्तान में ही तैयार किया गया और उसको अब अपग्रेड कर लिया गया है। उसका नाम PNS हमज़ा है। वैसे तो 3 हैं, अगस्टा 90B इनकी किस्म है, इसमें जो है खालिद है, साद है, लेकिन जो हमज़ा है इसको मुकम्मल तौर पर जो अपग्रेड किया गया है वो पाकिस्तान में ही किया गया है। और ये बड़ी उम्दा मिसाल है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में और ख़ासकर गहरे समंदरों की टेक्नोलॉजी में आहिस्ता आहिस्ता इस नहज पर आ गया है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिसकी आबदोज़ से एक ऐसा मिज़ाइल जो है फ़ाइल किया जा सकता है जो कि 450 किलोमीटर के फ़ासले पर एटमी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। वैसे जो गैर तस्दीक शुदा है वो 700 किलोमीटर है। ये भी ज़हन में रखिएगा, क्योंकि बाबर 1 और बाबर 2 जो ज़मीनी लॉन्चर से लॉन्च किए जा सकते हैं उनकी 700 और 750 किलोमीटर रेंज है। लेकिन जो हमें तो वो बात करनी चाहिए जो कि ऑथेंटिक है। तो ऑथेंटिक इस वक्त 450 किलोमीटर है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसको मज़ीद अपग्रेड कर लिया गया है और बाबर 3 को 700 किलोमीटर तक की रेंज पर ले जाया गया है। इसका बाबर 3 का जो खौफ है वो इस वक्त भारत की किन किन बंदरगाहों पर, तनसीबात पर तारी है, ये भी मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन ये सिर्फ 400 किलोमीटर के हिसाब से बताऊंगा। 700 किलोमीटर वाला जो है, जब इसकी तस्दीक होगी तो ज़रूर एक और वीलॉग इस पर करूँगा और आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान क्या ये शेर जिसका नाम बाबर, और बाबर का मतलब भी शेर, तुर्क ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब भी शेर है। तो मैंने इसीलिए कहा था कि एक शेर मान नहीं होता, दो शेर हो जाएं और दोनों इकट्ठे भी हो जाएं तो फिर दुश्मन के तमाम गीदड़ और लगड़ बगड़ बागर बिल्ले ये सब भाग भूग जाते हैं। ये रहते नहीं हैं मोदी, नरेंद्र मोदी और सुरेंद्र मोदी जैसे बागर बिल्लों के लिए और लगड़ बगर जैसे लगड़ बगरों के लिए ये बाबर 3 जो है ये तैयार कर लिया गया है। इसका जो है, इसकी जिस आबदोज़ पर लगाया गया है वो ज़्यादा अरसा जो है वो पानी के अंदर रह सकती है। ये अगस्टा फ्रांस की बनाई हुई आबदोज़ हैं जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने हासिल की। पाकिस्तान के पास मैंने आपको बताया कि हज़रत अमीर हमज़ा के नाम पर हमज़ा है और फिर हज़रत खालिद बिन वलीद के नाम पर खालिद PNS खालिद है और साद बिन अबी वक़ास के नाम पर PNS साद है। ये तमाम मौजूद हैं और इसमें जो अब है बाबर 3 को जो है इंस्टॉल करने की अपग्रेडेशन कर दी गई है। यानी पाकिस्तान एटमी वॉर हेड ले जाने वाला, कितना एटमी वॉर हेड लेके जाएगा ये एक टैक्टिकल जो है इसकी न्यूक्लियराइजेशन जो है, इसमें KT का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और K2 जो है किलो टन के हिसाब से है। तो इसको कहा यह जाता है कि 5 से 12 किलो टन वज़नी वॉर हेड ये ले जा सकते हैं। लेकिन अब ये तस्दीक, क्योंकि जो एटमी हथियार हैं उनकी तस्दीक या उनकी उस तरह से जो है बताई नहीं जा सकती, इसको खुफिया रखा जाता है, इसको कभी जो है इसकी डिटेंशन बताई नहीं जाती। इसके लिए जो है पाकिस्तान ने ज़बरदस्त तरीके से इसको लॉन्च कर दिया है और ये इसका गाइडेंस सिस्टम जो है, कहते हैं कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। ये क्योंकि ज़मीन के साथ साथ परवाज़ करता है, तो इसलिए वो रडार्स जो कि हवाओं में हलाओं में ढूंढ रहा होता है, उनका कातिल जो है वो ज़मीन के साथ साथ सफ़र करता हुआ उन तक पहुंच जाता है और वो भी बहुत बड़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ। इसमें GPS ग्लोसनॉस जो है गाइडेंस सिस्टम जो है इंस्टॉल किया गया है और इसकी आबदोज़ भी खामोशी से सफ़र करती है और इसी तरह इसको खामोश कातिल भी कहा जाता है दुश्मन के लिए। हमारा तो ये मुहाफ़िज़ है, हमारा दोस्त है और हम कभी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक दुश्मन हम पर वार नहीं करेगा। कहा जा रहा है, माहिरीन ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक स्ट्रेंथ है। आप समझें इस बात को इस तरह से कि अगर पाकिस्तान में अल्लाह ना करे या किसी मुल्क में भी
अल्लाह न करे कि किसी तमाम तनसीबात को तबाह भी कर दिया जाए, तो गहरे समुंदरों में मौजूद ये मुहाफ़िज़ जो है ऐसी खामोशी से चलेगा कि फिर कुछ बचेगा नहीं। वो भारत का गुजरात हो, मुंबई हो, नाशिवा बंदरगाह हो, राजस्थान हो, तमाम इसके निशाने पर हैं, तमाम के तमाम इसके निशाने पर हैं। और अगर इसको अपग्रेड कर लिया जाता है 700 किलोमीटर तक, तो फिर भारत की कोई चीज़ बचेगी नहीं। बहरे अरब के जो बहरा अरब के पानी जो हैं, जहाँ जहाँ बहरे हिंद में के साथ लगते हैं, वहाँ वहाँ से इसको फायर किया जा सकता है। यानी पाकिस्तानी हदूद के अंदर, समुद्री हदूद के अंदर से अगर इसको किया जाए, तो कोई बहरी जहाज़, कोई उनका त्यारा बरदार जहाज़ जो है, चाहे वो कोई भी उसका नाम है, उसको तबाह कर दिया जाएगा। तो मैं बाबर 3 का तोहफ़ा भारत को कैसा लगा कि हमने उनको ये दिया है, और इसमें अब उनकी शायद वो ज़रूरत ना हो। गो आज वो अपना जो जश्न आज़ादी जो उनका 15 अगस्त है, हम कल मना चुके, और कल हमने अपने तमाम के तमाम असले की नुमाइश भी कर दी। लेकिन अभी भी कहते हैं कि ये वो नुमाइश थी जो कि हम ज़ाहिर कर चुके हैं। जो टेक्नोलॉजी अभी हमने ज़ाहिर नहीं की, उसको हमने नुमाइश के लिए भी पेश नहीं किया, वो हमने रखी हुई है बांध के देने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, इनको देने के लिए, भारतीयों को देने के लिए रखी हुई है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, इंशाअल्लाह ताला जब भी मौका मिला, जब भी हमारे मुजाहिदों को, हमारे शेर जवानों को मौका मिला, भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। और भारतीय किसी को फिर उसके बाद मुँह दिखाने, क्या ख़ुद भी दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये बात ज़हन में रखिए कि सेकंड स्ट्राइक एटमी वॉर हेड वाला बाबर 3 मिसाइल हमज़ा, PNS हमज़ा, हज़रत हमज़ा के नाम पर है, उस पर नस्ब है। और अगर भारत ने अब कोई शरारत की, तो ये शरारत उसको बहुत महंगी पड़ने जा रही है। और भारत जो है इस शरारत का खमियाजा ताउम्र ज़िंदगी भर जो है याद रखेंगे। अब भी भारतीयों के पास मौका है कि इस सरेंडर मोदी से जान छुड़ाएं, इसकी हिंदुत्वा सोच को बदलें। भारत को जब बनाया गया था, तो कहा गया था कि ये एक सेकुलर स्टेट होगी, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं आज़ादाना तरीके से रह सकेंगे। पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनाया गया, लेकिन यहाँ पर रहने वालों को हर किस्म की मजहबी आज़ादी हासिल है। और इसलिए पाकिस्तान जो है अब दुनिया में ना सिर्फ फ़ख्र से उठाकर चल सकता है, बल्कि पाकिस्तान की जो हैसियत है, वो दुनिया में अब तस्लीम शुदा है। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, इसको ना छेड़ें, ना छेड़ मलंगा नू, कहते हैं ना, ना छेड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।